हे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग के 6:30 बजे का ये टाइम है। अपना मुंह हाथ धो के ब्रश करके मैं आ चुकी हूँ अब सीधा किचन में। मॉर्निंग में वैसे मैं जल्दी तो उठ गई थी, बट वही है कि फिर डुगू को ना जब मैं उठती हूँ तो मैं उसको एक बार फीड करा देती हूँ ताकि वो भी फिर आराम से अपना लेटा रहे, खेलता रहे। मॉर्निंग में जब मैं उठती हूँ ना तो मेरे साथ ही वो भी उठ जाता है और फिर खेलता रहता है जब तक निक्कू स्कूल ना चली जाए। तो अब इसको फीड कराया है और बस वो लेटा हुआ अपना खेल रहा है। बाकी मैं यहाँ पे किचन में अब कर लेती हूँ नाश्ते की तैयारी। तो पहले तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मुझे मैं क्या बनाऊँ। फिर मैंने सोचा चलो आज ना आलू के पराठे बना के दे देती हूँ निक्कू को स्कूल के लिए। आज के स्कूल में ना फैमिली डे सेलिब्रेट कर रहे थे, तो कल ना मैं थोड़ा बहुत मैक्रोनी वगैरह ये हमारे घर में वैसे भी नहीं आती हैं। तो जैसे स्कूल में कोई प्रोग्राम हो या फिर जो है कोई डे सेलिब्रेट करे ना, तो फिर ये चीज़ें ना अच्छी लगती हैं। बट फिर मैंने सोचा कोई नहीं, आलू के पराठे देती हूँ, हेल्दी भी है और सही भी है, मतलब में ना घर पे ही बने हुए हैं। तो फिर यहाँ पे अभी जो मैंने आलू बॉईल करने के लिए रखे हुए हैं, साथ में ही जो ये कल रात के बर्तन है ना, इनको भी मैं इनकी जगह पे अरेंज करके रख दूँगी। न्यू का टिफ़िन तो मैं ऊपर ही निकाल के रखूँगी क्योंकि अभी मुझे चाहिए, और बाकी जितने भी बर्तन हैं वो सब उनकी जगह पे अरेंज करके रख दूँगी। कभी तो मैं नाइट में ही सारे बर्तनों को उनकी जगह पे रख के ही सोती हूँ, पूरा किचन अपना नीट एंड क्लीन करके। क्लीनिंग तो किचन की प्रॉपर होती है, पर सिर्फ बर्तनों में से एक्स्ट्रा पानी ना निकला रहे ना कभी, तो फिर मैं ऐसे ही रखती नहीं हूँ क्योंकि ये सारा ना लकड़ी का बना हुआ है और कहीं फिर ख़राब हो जाए ना, फिर डर लगता है किसी चीज़ का कोई नुकसान हो जाए तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। चाहे घर अपना हो या फिर किराए का, उसको मतलब चाहे घर किराए का भी है ना, उसको अपना घर समझ के ही हमें रहना चाहिए। तो सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हम वहाँ पे रहते हैं तो हमें ही सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि कोई चीज़ ख़राब ना हो हमारी वजह से। तो फ़िलहाल चलिए यहाँ पे सारे बर्तनों को उनकी जगह पे अरेंज करके रख दिया है मैंने। बाकी जो स्पून है ना, इनको भी मैं रख दूँगी स्टैंड में। और क्या होता है ना कि खाने वाले हम मतलब 3 लोग हैं, डूगू तो अभी खाता नहीं है। तो क्या है ना, स्पून इतने ज़्यादा हो जाते हैं। ये स्पून तब होते हैं, निक्कू आधे स्पून से खेलती रहती है, फिर कभी कुछ खाया तो फिर सिंक में डाल दिया, फिर निकाला खाया फिर सिंक में डाल दिया, ऐसे ही करते रहते हैं। छोटे बच्चों के साथ ना फिर बहुत सारे बर्तन हो भी जाते हैं घर में ना। और अभी मैंने बर्तन जो है उठा के रखे, मतलब उनकी जगह पर अरेंज करके रखे। तो फिर अभी यहाँ पे जो है ना, ये गीला हो गया था पूरा, पानी ना पानी पानी हो गया था, तो फिर मैंने यहाँ पे साफ़ कर लिया है। बाकी हल्दी ख़त्म हो रखी थी और मैंने ये डिब्बा ना मसाला डालने की, जो इसमें अंदर बॉक्स रहते हैं ना, उसको मैंने धुल लिया था हल्दी वाला। जैसे जैसे ये डिब्बे मसालों के खाली होते रहते हैं ना, तो मैं इनको धुलती रहती हूँ। कैसे गाना गाया थे तो ये मतलब क्लिक हो गया था, क्या गाना गाया थे? अब क्या करूं, अब क्या करूं। किचन का आधा काम कंप्लीट किया, उसके बाद मैं चली गई थी निक्कू को उठाने के लिए। मॉर्निंग में बच्चों को बहुत ही प्यार से आराम से उठाओ तो बच्चों का भी मूड एकदम अच्छा रहता है, वरना फिर बच्चे ना चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो उसको मैंने उठा दिया है और मैं पी लूँगी अब फटाफट से पानी, क्योंकि सुबह से उठ के मैंने पानी नहीं पिया था। और बाकी जैसे आपकी डिलीवरी होती है ना, उसके बाद आपको जैसे आपका सी सेक्शन होता है ना, उस टाइम पे तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ज़्यादा ना पानी पीना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, फिर इन्फेक्शन होने लग जाता है। और मेरे साथ ना यही दिक्कत हो रही है, मुझे मतलब इन्फेक्शन जैसा हो रहा है। तो फिर जितना हो सके, और आजकल तो गर्मी भी इतनी है ना, गर्मी में जितना पानी पियो उतना सही रहता है सबके लिए। तो यहाँ पे निक्कू भी उठते ही जो है ना पानी पी लेते हैं, क्योंकि गर्मी है ना, तो गर्मी सोए में भी ना गला इतना सूखने लग जाता है कि मन करता है कि सीधा पानी पी लो उठते ही। तो उसने पानी मांगा था मुझसे, तो मैंने यहाँ पे उसकी बोतल रखी रहती है रात को, क्योंकि सोते टाइम ना उसको सबसे ज़्यादा प्यास लगती है, सोते टाइम और खाना खाते टाइम उसको प्यास बहुत लगती है।
तो यहाँ पे मैंने उसकी एक बोतल भर के रख देती हूँ। साथ में मेरा डुग भी उठा हुआ है, देखिए वो खेलने पे लगा हुआ है। और इसकी ना एक चीज़ बहुत अच्छी है, जैसे ही मैं न्यू को स्कूल के लिए रेडी करती हूँ ना तो इसको नींद आना शुरू हो जाता है और फिर मैं इसको छोड़ के आती हूँ, तब तक ये आराम से सोया रहता है। कहते हैं ना कि छोटे बच्चे ना भगवान का रूप होते हैं, और सच में ये बात हकीकत भी है। जब भी मैं उसको स्कूल से लेने जाती हूँ या फिर उसको छोड़ने जाती हूँ ना, उसी टाइम पे सो जाता है। वही होता है कि भगवान भी ना सारी चीज़ें समझते हैं कि मतलब अकेला है इंसान, तो फिर बच्चे उसी हिसाब से फिर वो भी करता है ना अपना सोने का, और बाकी टाइम वो उठता है, खेलता है इधर उधर। अब तो पलटने पे लग गया है, घूमता रहता है पूरे में, मतलब जैसे ना लेटे लेटे ही पलटता रहता है। पर जब भी उसको छोड़ने का टाइम होता है स्कूल, या फिर उसको लेके आने का टाइम होता है, तब वो सो जाता है। और मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं है स्कूल, नज़दीकी है, तो वही 10-15 मिनट लगते हैं आने में, तब तक वो आराम से सोया रहता है। तो ये चलिए फिलहाल अब लग जाते हैं अपने काम पे। तो अपना पानी पिया नहीं, कोई पानी दे दिया था मैंने पीने के लिए, और उसको भेज दिया मैंने अभी बाथरूम में। अपना मुँह हाथ धो के आएगी, फ्रेशन वगैरह हो के आ जाएगी। तो ब्रश वो खुद से ही कर लेती है अपना, ऐसा नहीं कि मुझे उसको करवाना है, वो खुद से ही कर लेती है अपना ब्रश वगैरह, मुँह हाथ धो के आ जाती है वो। बाकी यहाँ पे आज उसने मदर बन के जाना था, मम्मी बन के जाना था, तो फिर यहाँ पे मैं उसके लिए ना साड़ी रेडी कर रही थी। तो वैसे तो ये धुली हुई साड़ी थी मेरी, फिर मैंने ना एक बार से बेड से निकालना, फिर मैंने धुल लिया था इसको कल रात को। और कटिंग भी कर ली थी इसकी, मतलब पूरी कट नहीं करी, लेकिन थोड़ा सी लंबी हो रही थी ना, तो मैंने एक साइड से कट की थी थोड़ा सा। और बाकी अभी ना मैं इसकी प्लेट्स बना दूँगी, और जैसे रेडी वेयर साड़ी नहीं होती वैसे ही मैं इसको पूरा तैयार कर दूँगी, ताकि मुझे इसको पहनाने में ना आसानी रहे। वैसे अगर कल रात को ये काम कर लेती ना तब तो ठीक था, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा अपड़ तपड़ हो जाती है, बच्चों को रेडी भी करना होता है। हालांकि मैं उसका ज़्यादा मेकअप कुछ भी नहीं करती हूँ, बस उसका हल्का सा पाउडर और जो बेबी क्रीम आती है हिमालय की वो लगा देती हूँ, बिंदी लिपस्टिक, बस इसी से उसका लुक बहुत ज़्यादा प्यारा आ जाता है। मैं उसके फेस पे कुछ भी प्रोडक्ट नहीं लगाती हूँ, ना ही मेरे पास मेकअप के ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं भी, कुछ नहीं, मैं खुद ही नहीं लगाती, तो मैं उसका भी नहीं लगाती। और बच्चों की स्किन तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो बच्चों की स्किन के साथ तो बिल्कुल भी कोई चांस हम ले ही नहीं सकते हैं। तो बाकी यहाँ पे देखिए मैंने इसकी प्लेट्स अच्छे से बना दी हैं, और उसके लिए ये अच्छी सी साड़ी तैयार हो चुकी है। मेरे पास स्टिच बटन भी रखे हुए हैं, तो मैं टिच बटन वगैरह लगा दूँगी, ताकि अच्छे से इसको, जैसे रेडी वेयर साड़ी होती है ना उस पर हुक वगैरह रहते हैं, तो पहनने में इजी हो जाएगा उसके लिए। फ़िलहाल उसकी साड़ी मैंने रेडी कर दी है। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, आलू बॉईल हो गए थे, तो अभी मैं निकू के लिए ही बनाऊंगी पराठे, एक उसके खाने के लिए और एक उसके स्कूल में ले जाने के लिए। हालांकि उसने ये पराठा नहीं खाया था क्योंकि लेट हो गई थी, और मॉर्निंग में वैसे मैं उसको जैसे दूध दे देती हूँ, उसके साथ मखाने देती है, या फिर कभी नमकीन मांग लेती है वो, तो वो दे देती हूँ। फ़िलहाल यहाँ पे नाश्ता बन के तैयार हो चुका है। तब तक यहाँ पे निकू ने अपना जो हल्का फुल्का मॉर्निंग का नाश्ता रहता है, दूध और मखाने खा लिए थे, वो मैंने रोस्ट करके दे दिए थे उसको। और अब मैं इसको तैयार कर दूँगी। और जो ये ब्लाउज़ मैंने इसको पहना रखा है ना, इसको हमने 2 साल हो गए मतलब इसको ना, तो हमने इसको लिया था दिवाली पे। तो अभी ना ये ब्लाउज़ के काम आ गया है, और नीचे का इसका वो लहंगा है पूरा, तो अभी सही था कि इसके ये काम आ गया, वरना फिर मुझे क्या है ना ऊपर से टी शर्ट पहनानी पड़ती। और ये ब्लाउज़ में काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये देखिए साड़ी भी मैंने पूरा अच्छे से रेडी कर दी है, पूरा टिच बटन लगा के, और बस अब इस पर मैं टिच बटन अटैच कर दूँगी। और प्लेट्स तो मैंने पहले ही बना दी थी, फटाफट से जो है साड़ी बंध जाएगी, वरना फिर बांधने में, पिन अप करने में बहुत ज़्यादा जो है टाइम लग जाता है। और मेरे पास अभी ना पिन भी नहीं थी, सेफ्टी पिन जो रहते हैं ना। कल मैं मार्केट तो गई थी, इसके लिए मैं चूड़ियाँ लेके आई, लेकिन सेफ्टी पिन लाना भूल गई, और इतनी सुबह सुबह दुकान भी नहीं खुली रहेगी, तो 2 सेफ्टी पिन थे मेरे पास, और वो बेकार हो गए थे। मैं ना मतलब जैसे न्यू के स्कूल में प्रोग्राम होता रहता है ना, मैं लाती रहती हूँ पूरा एक गुच्छा जो आता है, और मतलब जैसे साड़ी वगैरह पहनाओ या फिर कुछ चीज़ें पहना के पिन अप करो ना, लेकिन जब वो घर आती है तो पिन वगैरह पता नहीं कहाँ स्कूल में ही रह जाते हैं या फिर खो जाते हैं, बच्चे ही हैं तो वही रहता है, 1-2 ही आते हैं घर में आते हैं। तो मेरे सारे ना ऐसे ही वेस्ट हो गए हैं। तो फिर मैं सोचा कोई बात नहीं, तो ये मैं जैसे सुई धागे से भी उसके मतलब 2 पिन तो मेरे पास रखे थे सेफ्टी पिन, वो मैं इसके लगा लूँगी। और बाकी जो पीछे इसका मैंने पल्ला कर रखा है ना, उसके नीचे के साइड में अच्छे से सुई धागे से सिल के सिलाई मार दूँगी यहाँ पे। तो ये काफ़ी अच्छे से सेट रहेगा इसका जो वो भी है ना पल्ला। और बाकी ये देखिए हमारी छुटकू सी मम्मी बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और इतनी प्यारी लग रही है ना।
तो ये साड़ी भी मैंने वैसे कई बार पहन ली है, फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, अभी मैं इसको कट कर लेती हूँ, क्योंकि स्कूल से ना 1-2 दिन पहले ही उन लोगों ने बताया था कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम होने वाला है, वरना ऑनलाइन मंगाई थी। पर सही है, घर पे मेरे पास साड़ी रखी हुई थी और ये भी मतलब मैंने थोड़ा सा हल्का सा कट कर लिया है, तो इसके लिए मैंने बना दी है। घर से हम लेडीज़ ना थोड़ा जुगाड़ कर ही लेती हैं, और मेरा माइंड ना इन चीज़ों में पहले से ही बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। जैसे कोई क्राफ्ट हो या फिर जैसे ये सिलाई वगैरह का काम ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने उसके लिए साड़ी बना दी। सो ये रहा निक्कू का फाइनल लुक। निक्कू क्या बनी यार? मम्मा। चलो अब चलते हैं, हमें लेट हो रहा है। ओके चलो चलो चलो। अभी ना लेट भी हो रहा था, क्योंकि बच्चों को रेडी करने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। तो फिर जो है मैंने थोड़ा सा दिखाया उसका फाइनल लुक कि निक्कू कैसी लग रही है, और फिर मैं सीधा भागी उसको स्कूल छोड़ने के लिए। तो उसको अभी स्कूल से छोड़ के आई हूँ, तब तक हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से। तो मैंने उसको बोला थी नीचे ना रोड तक इसको छोड़ दो गोदी में, क्योंकि ऊपर सीढ़ियों से जाना होता है ना, कहीं गिरने का डर रहता है। तो फिर हस्बैंड उसको नीचे रोड तक छोड़ के आए, मतलब छोड़ने आए थे मेरे साथ, और फिर वो डुगू के साथ थे और मैं निक्कू को चली गई थी स्कूल छोड़ने के लिए। अभी आई हूँ, आते ही फिर सबसे पहले किचन में आई, और यहाँ पे मैंने एक साइड चाय बनने के लिए रख दी है, दूसरी साइड आलू रखे थे बॉईल करने के लिए। तो जितने आलू का मुझे निक्कू के लिए पराठा बनाना था, उतने ही आलू मैंने छीले थे, और बाकी यहाँ पे सारे ऐसे ही रखे हुए थे, क्योंकि तब लेट हो रहा था ना। तो ये रहता है कि चलो बच्चों के लिए भी बन जाए, हम तो घर पे ही, हमारे तो आराम से बनता रहेगा। तो मैंने एक साइड चाय चढ़ा रखी है, दूसरी साइड यहाँ पे फटाफट से मैं आलू छील लेती हूँ। और मॉर्निंग में हम जो है ना पहली चाय जो है काली चाय पीते हैं। सर्दियों में तो मतलब दूध वाली चाय ही अच्छी लगती है, लेकिन गर्मियों में से काली चाय पियो ना तो वो सबसे अच्छा रहता है पेट के लिए, क्योंकि जो है ये होता है ना गैस वगैरह बन जाती है, एसिडिटी हो जाती है, और ऑपरेशन के बाद तो और भी ज़्यादा, मतलब सी सेक्शन डिलीवरी के बाद ना पूरा शरीर ख़राब हो जाता है। मेरी तो हालत बहुत ही ख़राब है सच में, मतलब वही है, जैसे तैसे मैं अपना काम तो कर रही हूँ, लेकिन मतलब देखने से ऐसा लगेगा ना कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, कर तो रहे अपने घर का काम ना, लेकिन जो अंदर रहता है ना खुद को ही पता रहता है कि कितना ज़्यादा पेन, कितना कुछ होता है ना, कितनी ज़्यादा तकलीफ़ें होती हैं, वो खुद को ही पता रहती हैं। तो मेरा शरीर तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है सच में। निक्कू भी ऑपरेशन से ही हुए, फिर डुगू भी हुआ, फिर अपना घर भी देखना है, बच्चे, इतनी ज़्यादा थकान लग जाती है ना, मेरा सर घूमने लग जाता है कभी कभी, इतनी ज़्यादा वीकनेस मुझे आ जाती है। पर वही अब क्या करें, अपना घर भी संभालना, बच्चे देखने, सारे काम तो करने ही है ना। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे चाय बना के मैं लेके आ गई हूँ, आलू मैं छील के रख के आ गई थी, और बाकी यहाँ पे डुगू के साथ हमारी मस्ती चल रही थी। तो वो सोया हुआ था पहले, फिर उठ गया था वो, तो यहाँ पे अब उसके साथ भी खेलते हैं, मस्ती वगैरह करते हैं थोड़ा सा। पहले निक्कू चली जाती स्कूल, तो हम जैसे हस्बैंड की नाइट ड्यूटी, तो हम दोनों ही रहते थे, थोड़ी देर बातें करी, फिर वो अपने फ़ोन में लग गई, फिर मैं अपने काम में लग गई, या फिर मैं अपनी वीडियो के काम में लग गई, मैं फ़ोन में लग जाती। तो फिर वही होता है, जब बच्चा हो जाता है ना तो उसके साथ खेलना, हंसना, बोलना। एक माँ ना चाहे कितनी भी थकी हुई हो, चाहे कितनी भी परेशान हो, चाहे उसको कितनी भी तकलीफ़ हो रही हो, लेकिन जब अपने बच्चों का फेस देख लेती है ना तो उसको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, अपना दुख दर्द परेशानी सब भूल जाते हैं, सारी चिंताएँ दूर हो जाती हैं, बस उनका एक मतलब हंसता हुआ चेहरा देख के। तो ऐसे ही होते हैं ना पेरेंट्स, जब हम खुद पेरेंट्स बनते हैं ना तब हमें सारी चीज़ समझ में आती हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कितना कुछ किया है, कैसे वो हमारे लिए सारी चीज़ें करते होंगे पहले, और अभी तक कर रहे हैं। अभी तक वो, जैसे हम बड़े भी हो गए, हमारी शादी भी हो गई है ना, बच्चे हो गए हैं, फिर भी वो हमारी चिंता करना नहीं छोड़ते हैं, अभी भी हम उनके लिए वही छोटे बच्चे हैं। उनको अपने बच्चों से कुछ नहीं चाहिए होता है, बस ये चाहिए होता है कि थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा केयर, और थोड़े से अच्छे से बात कर लो तो उनका दिल भी खुश हो जाता है। मैं तो ये कहती हूँ कभी माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहिए। दुनिया में एक माँ बाप ही हैं जो आपको सच्चे दिल से निस्वार्थ प्यार करते हैं, क्योंकि अब हम पेरेंट्स बन गए ना तो हमें भी ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है कि हम जैसे अपने बच्चों को निस्वार्थ प्यार करते हैं ना, वैसे हमारे माँ बाप भी हमें निस्वार्थ ही प्यार करते हैं। बाकी दुनिया में आजकल तो सब अपने मतलब के लिए ही जो है प्यार जताते हैं या फिर अच्छे से बात करते हैं। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे अभी मैं फटाफट से बना लेती हूँ पराठे, और मैंने प्याज भी कट कर लिया था इसमें, क्योंकि पराठों में ना मेरे हस्बैंड को प्याज बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया था, सारे मसाले डाल दिए थे। अब यहाँ पे फटाफट से मैं बना लेती हूँ पराठे, और फिर बनाऊँगी टमाटर और पुदीने की चटनी, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है इसके साथ।
तो वो बनाऊंगी। फ़िलहाल इसी के साथ आज की वीडियो का भी एंड करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। कमेंट सेक्शन में हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को हाइप कर दीजिए। चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं जल्द ही मिलूँगी आपको बहुत ही अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय बाय।